पहले के मुकाबले आजकल तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब इतनी गर्मी में सिर्फ पंखे से तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए लोग अपने घरों में एसी और कूलर्स लगा रहे हैं, जिससे इनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो भाइयों, हमने भी सोचा कि क्यों ना इस एसी के समुद्र में हम भी गोता लगा दें और आपको बताएं कि आखिर ये एसी काम कैसे करता है। एसी यानी एयर कंडीशनर, जो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये हमारे रूम को बिल्कुल ठंडा कर देता है। लेकिन आज आप ये जानोगे कि हमारा प्यारा एयर कंडीशनर हमारे घर को आखिर इतना ठंडा कैसे कर देता है कि हमें रूम से बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो एसी के हिस्ट्री को जानने के लिए हमें जाना होगा इसके अतीत में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी का आइडिया बर्फ को आर्टिफिशियली बनाने से शुरू हुआ है, ताकि फूड को सड़ने से बचाया जा सके। तो 1820s में सबसे पहले आइस को एक लैब में बनाया गया था, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। इसलिए फ्रिज एसी से काफी ज्यादा पहले बन चुका था, और बाकी सब बातें हम फ्रिज की आने वाली वीडियो में करेंगे। अब चलते हैं 1902 में, जहां विलिस हेविलैंड कैरियर नाम के एक अमेरिकन इंजीनियर ने दुनिया के सबसे पहले एयर कंडीशनर का आविष्कार किया, ताकि वो एक प्रिंटिंग कंपनी के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एयर कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाने लगा। और आप लोगों ने किसी न किसी एसी पर कैरियर लिखा तो जरूर देखा होगा, क्योंकि भाइयों कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन विलिस कैरियर यानी इनकी ही कंपनी है। तो अगर आप इतना जान गए तो बस यार, अब इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं वर्किंग ऑफ एसी पे। तो अभी तक अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ही मजा आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और भी ऐसे वीडियोस का मजा ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आखिर एयर कंडीशनर कैसे हमारे घरों को ठंडा करता है, जिससे हमें बिल्कुल गर्मी में भी ठंडी वाली फील आती है। एयर कंडीशनर मेनली दो मशीन से बना होता है। पहला है आउटडोर यूनिट, जो कि घर के बाहर लगता है, और दूसरा है इंडोर यूनिट, जो कि हमारे घरों के अंदर लगा होता है। एसी के आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर, कंडेंसर और एक फैन होता है। कंप्रेसर एसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रियॉन गैस नाम का एक रेफ्रिजरेंट भरा होता है, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस है। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाकर कंडेंसर कॉइल में भेज देता है। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री तक पहुंच जाता है, और उसे ठंडा करने के लिए कॉपर कॉइल का यूज होता है, जो कि आउटडोर में फोल्ड करके लगाया जाता है, जिसे कंडेंसर कहते हैं। जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास होता है, तब आउटडोर में लगा फैन और कॉपर कॉइल रेफ्रिजरेंट को बिल्कुल ठंडा कर देता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे रेफ्रिजरेंट गैस से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एसी के इंडोर यूनिट में इवोपरेटर, एयर फिल्टर, ब्लोअर और एक्सपेंशन वाल्व लगे होते हैं। फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से निकलकर इंडोर यूनिट में जाने लगता है, जहां आउटडोर के कंडेंसर जैसा ही कॉपर कॉइल से बना इवोपरेटर लगा होता है। लेकिन इवोपरेटर में जाने से पहले रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन वाल्व से गुजरना पड़ता है। एक्सपेंशन वाल्व का मेन काम है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना, और इसके अंदर एक नैरो ओपनिंग होती है, जिससे पास करते ही लिक्विड वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री तक गिर जाता है। ये बिल्कुल वाटर स्प्रिंकलर की तरह काम करता है, जो कि पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और वाटर वेपर बनने के कारण टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। लेकिन ये लिक्विड को 100% वेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अब ये रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर इवोपरेटर में चला जाता है। इवोपरेटर के नीचे ब्लोअर लगा होता है, जो कि रूम के गर्म हवा को एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर ये गर्म हवा जब इवोपरेटर से पास होता है, तब ठंडी रेफ्रिजरेंट से कॉइल के ऊपर कंडेंसेशन के कारण में पानी जमा होने लगता है, जिसे निकालने के लिए इवोपरेटर के नीचे में एक वाटर ट्रे बना होता है, जो कि पाइप के द्वारा इस पानी को एसी के बाहर निकाल देता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आखिर ये फ्री का पानी एसी से आता कहां से है। इवोपरेटर में बह रही ठंडी रेफ्रिजरेंट पास होने वाले गर्म हवा को काफी ज्यादा ठंडी कर देती है, और ब्लोअर इसे रूम में चारों ओर फैला देता है। इंडोर यूनिट के ओपनिंग के पास एक एयर फिल्टर लगा होता है, जो कि एसी से गुजरने वाली ठंडी हवा को बिल्कुल फ्रेश और प्योर बना देता है। गर्म हवा को ठंडा करते करते रेफ्रिजरेंट खुद भी काफी गर्म हो जाता है, और बचे हुए लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में बदल देता है। फिर ये रेफ्रिजरेंट एग्जिट पाइप से कंप्रेसर में वापस लौट जाता है, और ठंडा होकर वापस से इवोपरेटर में आता है। और इस तरह ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता जाता है, ताकि हमारे रूम में कंटिन्यूअसली ठंडी हवा आती रहे।
रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में जाने के लिए पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अगर कंप्रेसर में एक बूंद भी पानी चला जाए तो वो खराब इवन ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि एसी में ये टन क्या होता है, तो टन कुछ भी नहीं, बस एसी के गर्म हवा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक टन लगभग 1000 वॉट्स के बराबर होता है। मॉडर्न एसी में भरे गैस के कारण एनवायरनमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एसी के आउटर यूनिट से निकलने वाली गर्म हवा से एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये एक मेजर कारण भी बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो आशा करते हैं कि वर्किंग ऑफ एसी बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के जरिए आप हमें बता सकते हैं।